ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आपको दिख रहा है जर्मनी और कतर के बीच में एक डील फाइनल हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि जर्मनी के खिलाड़ी अपना मुंह ढककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कतर के खिलाफ। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि कतर के लोग भी फिर जर्मनी को दे रहे हैं जवाब, और इस मामले में तुर्की भी टूट पड़ा। जानेंगे जर्मनी और कतर के बीच में कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा बवाल तो भारत ने काट दिया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के घर में खजाना ही खजाना घुस रहा है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौका पाकिस्तान के पास भी था, लेकिन पाकिस्तानियों ने गंवा दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फीफा कप जब से हो रहा है तब से यूरोप और कतर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, सबसे बुरा वाला मार खाया तो जर्मनी ने खाया। जर्मनी की निर्भरता रूस के ऊपर बहुत ज्यादा थी। जैसे ही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की परियोजना रुकी और इसमें डैमेज चाहे किसने भी किया हो, लेकिन भुगतान इसका जर्मनी को करना पड़ रहा है, क्योंकि जर्मनी को गैस मिलने बंद हो गए। पहले बेरोक टोक आपूर्ति हुआ करती थी, रूस के साथ संबंध भी अच्छे थे। यहाँ तक ये प्लान चल रहा था कि हम एक और पाइपलाइन बना लेंगे, नॉर्थ स्ट्रीम 2 कर लेंगे, लेकिन वो सारा चीज खत्म हो गया। स्थिति ये आ गई कि जर्मनी की तेल कंपनियों को दूसरा ऑप्शन देखना पड़ने लगा। जर्मनी की कंपनी ने सोचा, चलो अब इस पर रूस के साथ तो हमारे संबंध खराब हो रहे हैं और अमेरिका भी हम पर दबाव बना रहा है, तो हम किसी और देश के साथ संपर्क साधते हैं। सामने दिखा कतर। कतर से इन्होंने कहा कि 20 लाख टन हम LNG खरीदेंगे आपसे। उसने कहा ठीक है, लेकिन अभी नहीं देंगे, 2026 में देंगे। जर्मनी को एक चीज तो समझ में आ गई कि रूस से उसे दूर जाना है, इसलिए उसने 2026 के लिए भी हाँ कह दिया कि ठीक है, ये डील किसी तरीके से हो जाए, और ये डील हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, और इस फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम भी पहुंची। जर्मनी की टीम के जब फोटो सेशन होने लगे तो विरोध स्वरूप जर्मनी के प्लेयर्स ने अपने चेहरे ढक लिए। अब इन्होंने चेहरे क्यों ढके? तो दरअसल कतर ने बैन लगा दिया कि आप एक बैंड है जिसे आप नहीं पहन सकते हो। इस बैंड में इंद्रधनुष की तरह कलर्स हैं, 7-8 कलर्स हैं। अब इस बैंड से क्या प्रॉब्लम है कतर को? तो कहा यह जा रहा है कि इस बैंड को नाम दिया गया वन लव, और ये खास तौर पर विरोध के रूप में पहनना चाह रही थी जर्मनी की भी टीम और इंग्लैंड की भी टीम। ये विरोध दिखाना चाह रहे थे कि आप सभी को लेकर नहीं चलते हो, आपके देश में मानवाधिकार का उल्लंघन है, आपके देश में कई सारी चीजों का उल्लंघन है। आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप मिल तो गया है कतर को, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा विवाद है जो यूरोपीय देशों में चल रहा है। क्वेश्चन तो ये भी उठाए जाते हैं कि आखिर फीफा वर्ल्ड कप मिला कैसे कतर को, जो इतना ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन से लेकर इस देश के ऊपर ये भी इल्जाम लगते हैं कि ये आतंकी संगठनों को प्रमोट करता है, पैसे देता है, दुनिया के देशों में कांड करवाता है। फिर यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होना सही बात नहीं है। वैसे और भी खबरें आई कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ज्यादातर कतर कोशिश ये कर रहा है कि दुनिया को इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए। यहाँ पर बहुत ज्यादा ये भी कोशिश किया जा रहा है कि लोग इस्लाम धर्म अपनाने के लिए आगे आए। कई इस तरह के घटना का जिक्र भी किया गया है। तो कतर का फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये विवादास्पद है, पर जर्मनी ने और जर्मनी की टीम ने यहाँ सीधे सीधे अपना प्रदर्शन दिखाया। अब जर्मनी को जवाब देने के लिए कतर के लोगों ने भी इस तरीके के पोस्टर लहराए। अब ये शख्स है कौन? तो आपको बता दें, ये शख्स जर्मनी का पुराना फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, जिसका जो नेटिव तौर पर यानी मूल रूप से तुर्की का रहने वाला था। इसने कहा था कि जर्मनी में भेदभाव होता है, इस वजह से मैं जर्मनी की टीम में नहीं खेलूंगा। इनका नाम ओजिल था, और अब कतर के शेखों ने अपने मुंह को ढक लिया ओजिल का चेहरा दिखलाते हुए। मतलब कि हमारे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो क्या तुम्हारे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? खैर,
जो भी हो इन दोनों के बीच, लेकिन गैस की डील अभी भी बरकरार है। भारत में ना पहली बार ऐसा हुआ है जो ढेर सारा खजाना भारत की तरफ आया है और भारत ने चाइना से दुगना खजाना अपने घर में घुसाया है। स्थिति ऐसी है कि भारत में 100 बिलियन डॉलर का खजाना आ रहा है और ये किसी और ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इस सूचना को देकर चौंका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा कवर कर रही है इस बात को कि भारत में 100 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ रिमिटेंस के रूप में आ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2022 भारत के लिए एक बहुत बड़ा यादगार साल रहने वाला है। ज्यादातर भारत में जब दुनिया के बाकी हिस्सों से पैसा आता है तो उसमें यही देखा जाता था, जो GCC कंट्रीज है यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब देश, खाड़ी देश, वहाँ पर जाते थे भारत के जो मजदूर थे और भी कई वर्कर्स के ग्रुप, वो पैसा भेजते थे। इसके अलावे और भी कई देशों से पैसा आता था, लेकिन ये ज्यादातर लो स्किल्ड जॉब वाले लोग होते थे जो पैसा भेजा करते थे। 5 GCC कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, ओमान, कतर, इनसे पैसे आया करते थे। पर अब देखा जा रहा है, अभी जो नया ट्रेंड आया है उस ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि 2022 का रिकॉर्ड जो है ना एकदम से उलट गया है। इस रिकॉर्ड में ये कहा जा रहा है कि आधी हो गई है। पहले मान लो GCC से अकेले 54% आता था, जितना रिमिटेंस आ रहा है उसका 54% अकेला GCC से आता था, तो वो सीधे घटकर 28% हो गया है। जबकि इसके विपरीत भारत को आने वाला पैसा अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि खास तौर पर भारत को अमेरिका से तो बहुत ज्यादा डॉलर्स भेजे जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डॉलर्स क्यों भेजे जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भारत का रुपया इस वक्त गिरा हुआ है, ऐसे में वहां से भेजे जाने के लिए ये बिल्कुल सही मौका है। पर इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का रुपया तो और भी ज्यादा गिरा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास तो ये रिमिटेंस और भी ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के पास रिमिटेंस उस तरीके से नहीं आए हैं। जहां भारत को 100 बिलियन डॉलर, चाइना को 51, तो वहीं पाकिस्तान को मात्र 29 बिलियन डॉलर आए हैं। अब इसका क्या अर्थ है तो आपको बता दें, इसका सीधा और साधारण अर्थ है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के संगठन पर इस वक्त उनके अपने ही पाकिस्तानी जो विदेश में रह रहे हैं वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत और US के ये बढ़ते हुए व्यापार के साथ साथ बढ़ते हुए रिश्ते हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है कि भारत के रिमिटेंस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।